हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो हम लोग महाजनपद काल को ही कंटिन्यू करते हैं। महाजनपद में हम 2 महाजनपद कर चुके थे, गांधार जो आउट ऑफ इंडिया सिचुएटेड थे, गांधार और काम्बोज। अब हम करेंगे जो बिहार में स्थित हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मगध। मगध जो है प्रेजेंट बिहार के जो गया, पटना और नालंदा जो क्षेत्र है उसमें आता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि इस पीरियड में मगध जो है उसकी राजधानी गिरिवज्र है। गिरिवज्र की सिचुएशन क्या थी, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इस तरीके से वो एक बहुत सुरक्षित स्थान बन जाता था, यानी बहुत प्रोटेक्टेड कैपिटल बनती थी। और प्रोटेक्टेड कैपिटल बनने के कारण ये जो है इस पर आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता था। तो अटैक नहीं किया जा सकता था। बाद के पीरियड में हम देखते हैं कि मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। और नदियाँ जो हैं, गंगा उत्तर में है, सोन पश्चिम में, और जो चंपा है वो दक्षिण में है। तो ये नदियों से उसके सिचुएशन थी। और अगर हम देखें कि इसका शासक कौन था, तो जनरली तुम लोग कहोगे हर्यक वंश का जो बिंबिसार था। लेकिन उससे पहले भी हम उल्लेख पाते हैं वृद्धरथ का। और वृद्धरथ ने कई जगह ये लिखा हुआ कि वृद्धरथ वंश का ही स्थापना किया। और उस वंश के जो मुख्य शासक थे वो वृद्धरथ खुद और जरासंध का हम उल्लेख उसमें महाभारत में भी पाते हैं, जो कि भीम के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ था। मगध का राइज जो है एज एन एम्पायर, वो हम एक अलग टॉपिक में करेंगे। यहाँ हम केवल महाजनपद के रूप में कर रहे हैं। तो मगध ने अपनी स्थिति को जो पावरफुल बनाया, वो अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने गैर परंपरागत जो परंपरावादी या गैर रूढ़िवादी कह सकते हैं व्यवहार से, और एक और इम्पॉर्टेंट है कि वैवाहिक संबंधों से, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। मगध के बाद बिहार में अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट महाजनपद है अंग। और अंग को अगर आप देखें महाभारत में जो कर्ण है वो क्या है, अंगराज के रूप में है। तो अंग की जो सिचुएशन है वो क्या है, बिहार के ही जो भागलपुर और मुंगेर जिले हैं वो प्रेजेंट में वो उसकी जोग्राफिकल मतलब क्षेत्र है। और अंग की राजधानी क्या है, चंपा। चंपा जो है कई बार इसको मालिनी भी कहा जाता है। और चंपा गंगा और चंपा के संगम पर स्थित थे। तो अंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है जो बोध स्रोत है, दिग्निकाय। तो उसमें ये दिया गया है कि अंग में एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट महागोविंद रहता था, उसका उल्लेख दिया गया है बोध स्रोत दिग्निकाय में। अंग के बाद जो नेक्स्ट बिहार का है वो है वज्जी संघ। वज्जी की जो जोग्राफिकल वर्तमान में जो उसकी सिचुएशन है वो पड़ेगी बिहार में मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो वो वहाँ स्थित था। और वज्जी जो है एक गण था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की व्यवस्थाएं थी, राजतंत्र और गण या संघ। तो वो गण था। और बोध एक ग्रंथ है बुद्ध घोष द्वारा रचित सुमंगल विलासिनी। तो उसमें ये दिया गया है कि वज्जी अठकुलिक है। अठकुलिक से यानी इतिहासकार इसका मतलब ये भी निकालते हैं कि 8 कुलों के समूह से एडमिनिस्ट्रेट था। और दूसरा ये भी कई बार ये भी इसका मतलब निकलता है कि अठकुलिक किसी कोई पर्टिकुलर संस्था रही होगी संभवतः, नॉट नेसेसरली कि कन्फर्म्ड वे में। तो इसमें जो 8 कुलों का समूह था वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे शाक्य थे, यात्रक थे, कोल्य थे, और कौरव थे, उम्र थे, भोग थे, इक्ष्वाकु थे। ये 8 कुलों का उनका समूह है। और इसमें इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। तो लिच्छवियों की राजधानी भी वैशाली है और वज्जी संघ की राजधानी भी वैशाली है। और वज्जी संघ बहुत इम्पॉर्टेंट था पॉलिटिकली, क्योंकि बाद के पीरियड में हम देखते हैं कि मगध का शासक जब अजात शत्रु वज्जी को ऑक्युपाई करना चाहता था, लिच्छुओं के साथ उसका युद्ध होता है, तो वो उसको काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद इस युद्ध में सफलता मिलती है। और वो भी महात्मा बुद्ध, ऐसा भी उल्लेख है
कि वो महात्मा बुद्ध के पास अपने मंत्री वत्स्यकार को भेजता है और वत्स्यकार जो है महात्मा बुद्ध से लिच्छवियों को पराजित करने का ट्रिक पूछता है। ट्रिक वो वाला ट्रिक नहीं। तो महात्मा बुद्ध उसको सांकेतिक रूप से बताते हैं कि उनका जो स्ट्रेंथ है वो उनके सौहार्द में है, मतलब उनकी यूनिटी में है, कि उनकी स्ट्रेंथ जो है उनकी यूनिटी में है। तो उसको कूटनीति से और उस यूनिटी को तोड़कर, मतलब सांकेतिक रूप से ये बताया जाता है कि वो सफल हो सकते हैं। तो वो सही बताते हैं और बाद में हम देखते हैं कि वज्जी को मगध ऑक्युपाई कर लेता है। वज्जी संघ का ही जो शासक है चेतक, अगर देखें हम तो वो चेतक जो है वो महावीर स्वामी की जो मदर है त्रिशला उसका भाई है, और बिंबिसार की जो पत्नी चेलेना है उसके पिता हैं। तो पॉलिटिकली और कल्चरली, क्योंकि दोनों धर्मों का जो सबसे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो वज्जी संघ से ही बिलोंग करते हैं। और हम ये जो संघ की चीज़ें देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हाँ, महात्मा बुद्ध ने भी और महावीर जैन ने भी उसको अपने संप्रदाय में भी प्रयुक्त किया। वो जो ट्रेंड था और वो जो हेरिडिटरी उन्होंने संघ की परंपरा को लिया था तो वो उन्होंने अपने उसमें भी ऐड किया। तो ये तो था बिहार में स्थित जो 3 जो जनपद थे। थैंक यू।